हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस अड़वा स्टॉक मार्केट कोर्स के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा दो एडवांस पॉइंट जो लास्ट स्ट्रेटेजी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आप लोग ऑलरेडी फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। और उसके बाद मैं आपको पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर आप कैसे बना सकते हो उसके ऊपर मैं कुछ आपको टिप्स देने वाला हूँ। चलिए फर्स्ट थिंग हम लोग देख लेते हैं। पहला एडवांस पॉइंट ये देखिए, हम लोग क्या करते थे जनरली 9-7 के बाद जब प्री मार्केट ओवर हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइनल क्वांटिटी आके इसको सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट करने के बाद जहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी हो हम लोग वहाँ पे फोकस करेंगे। जो यहाँ पे पहला 3 स्टॉक होगा वहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे। जितने लोग एपिसोड 2 का वीडियो नहीं देखे या फिर प्लेलिस्ट में जाके एपिसोड 2 का पहले वीडियो देखिए, फिर ये आपको रिलेटिव लगेगा, आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। फर्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है एडवांस पॉइंट में, जो स्टॉक ये 3 आपने सॉर्ट करने के बाद ये 3 स्टॉक आप निकाल रहे हैं जहाँ से सबसे ज्यादा क्वांटिटी बाय या सेल किया गया है प्री मार्केट के अंदर, करेक्ट। आप क्या करोगे, जहाँ पे आपको 100 के नीचे स्टॉक्स दिखेंगे उसको आप इग्नोर करोगे और उसके नीचे वाला स्टॉक आप कंसीडर कर सकते हो। ये एक आपको पॉइंट रहेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है हम लोग क्वांटिटी देख रहे हैं, वैल्यू नहीं देख रहे। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हम लोग वैल्यू देखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैल्यू देखने से क्या होता है, एक मेरा एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। वैल्यू में क्या होता है, ज़्यादातर बहुत बड़ा कैंडल, पहला ही 5 मिनट का कैंडल बहुत बड़ा बनता है। सेकंड एडवांस पॉइंट उसके ऊपर ही मैं बहुत टाइम, क्योंकि हर एक चीज़ों को मैं नोटिस करता हूँ। वैल्यू में क्या होता है, एक बड़ा क्वांटिटी अनलोड होने के कारण एक बड़ा सा मार्केट मोमेंटम, मतलब पहला ही कैंडल एक बहुत बड़ा बना देता है, 1:2 मिल नहीं पाता। लेकिन यहाँ पे फाइनल क्वांटिटीज में क्या होता है, हो सकता है कि नहीं कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा कोई इंडिविजुअल पर्सन इंटरेस्टेड हो या फिर इंडिविजुअल DI FI इंटरेस्टेड है, तो उन लोग ज़्यादा क्वांटिटी खरीद रहे हैं। तो जो मोमेंटम रहता है 3-4 कैंडल का, जो क्विक मोमेंटम रहता है, वो जनरली जो फाइनल क्वांटिटी आप लोग ऑलरेडी ट्रेड कर चुके होंगे, देख चुके होंगे। देखिए जहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, वही सारे सेटअप मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी देखिए एक पॉइंट एडवांस पॉइंट आपको लिखना है, 100 के नीचे जो स्टॉक्स होंगे वहां पे आप इसको इन्वॉल्वमेंट नहीं करोगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, लेट से 80 रुपीज़ का कोई स्टॉक है, जनरली स्टॉक कितने परसेंट मूव करता है। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा आप बोलोगे मैक्सिमम 2 से 3%। 80 का 2 से 3% कितना होता है, हार्डली 1 रुपये या आधा रुपये रहता है, करेक्ट। 1 या 2 रुपये मूवमेंट किया तो 2 से 3% का मोमेंटम कर दिया। इसी के लिए मैं आपको मना करता हूँ, क्योंकि बहुत स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करता है, एक अनयूजुअल पैटर्न में मूव करता है, कभी कभी एक स्पाइक लगा देता है, कभी ये मोमेंटम करते ही नहीं है। इसीलिए 100 के नीचे स्टॉक में हम लोग कंसंट्रेट नहीं करेंगे। ये आपका हो गया रूल नंबर 1। एक एडवांस टिप मैं आपको बता रहा हूँ, 100 के ऊपर स्टॉक है, क्वांटिटी साइज ज़्यादा है, पहले 3 स्टॉक्स में आ रहे हैं, हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं, आप इसको ट्रेड कर सकते हो। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी मैं आपको सेकंड एडवांस पॉइंट बताता हूँ। तो चलिए सेकंड एडवांस पॉइंट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 3 स्टॉक सिलेक्ट कर लिया, करेक्ट। लेट्स से टाटा मोटर्स, NTPC हम लोग इग्नोर करेंगे, द रीजन ये 100 के नीचे है। और उसके बाद जो है SBI हम लोग देखते हैं, मैं आपको सिनारियो दिखाता हूँ। चलिए हम लोग SBI देख सकते हैं, यहाँ पे SBI मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ सो दैट आपको कुछ पॉइंट में आपको बता पाऊँ। लेट मी सिलेक्ट SBI, मैं दूसरे स्क्रीन से चार्ट लगा रहा हूँ, करेक्ट। SBI आ गया। हमारा रूल क्या था, ये 5 मिनट ब्रेकआउट के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। मैं येलो कलर कर देता हूँ, हाँ ये आप ट्रेड कर सकते हो ये ब्रेकआउट पे, करेक्ट। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर आप वैल्यू जो आपका साइड में जो वैल्यू अगर शॉर्ट कर रहे हो, पहला 3 स्टॉक आप देख रहे हो, तो वहाँ पे भी ये टिप काम आ सकता है। ये आपको बैक टेस्ट करना है, लेकिन ये यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी कर चुका हूँ, आप ऑलरेडी फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है इसके अंदर। यहाँ पे अगर देखेंगे आपको सिंपल जहां पे आपका एंट्री होगा, दिस इज योर एंट्री पॉइंट। इधर अगर मार्केट नीचे आ रहा है, पहला 5 मिनट का कैंडल ब्रेक हो रहा है, आपका इधर यहाँ पे एंट्री होगा, या फिर अगर ये हाई ब्रेक कर रहा है तो आपका एंट्री यहाँ पे हो सकता है। तो अगर आपका एंट्री नीचे की साइड हुआ, आपने सेल किया, तो स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा, करेक्ट। तो आपको सिंपल सा चीज़ें ये करना है, आपको देखना है जो हाई प्राइस से लो प्राइस, जहाँ से आपका एंट्री प्राइस है और स्टॉप लॉस प्राइस है, इसका जो परसेंटेज हो कितना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे स्टॉक का प्राइस कितना है, लेट से 200 है। 200 अगर ये जो आपका जो एंट्री से लेकर स्टॉप लॉस का जो परसेंटेज रहेगा, अगर वो ग्रेटर देन 2%, अगर 2% से ज़्यादा पहला कैंडल बना दिया है, हाई लो बना दिया है, जहाँ पे आप एंट्री करोगे स्टॉप लॉस डालोगे, तो उसको इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि जनरली आप खुद जानते हो कि नहीं 2 से 3% जनरली स्टॉक मूव करता है, बहुत रेयर केस में 7-8% या 10% जा सकता है। हम लोग हर दिन का सिनेरियो देख रहे हैं, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो लो है कि नहीं, हर दिन
7-8% स्टॉक मूव करे। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहला कैंडल जितना छोटा हो उतना अच्छा है हमारे लिए इसको ट्रेड करने के लिए। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, लेट्स से यहाँ पे आपका एंट्री था, एंट्री प्राइस अगर आप देखेंगे स्क्रीन में 204.90, हाई कितना 205, तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस है। आप खुद सोचिए 200 रुपए का 2% क्या होता है आपको पता चल गया, और यहाँ से लेकर ये 2% के अंदर है, तो ये कैंडल 2% के अंदर है, ये एलिजिबल है, आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बस आपको स्टॉक पहला कैंडल का हाई लो अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कैलकुलेट अगर करेंगे तो 2% के अंदर है या नहीं। अगर 2% के अंदर है तो मार्केट हो सकता है 1.5% 1.5% है, मार्केट और थोड़ा मोमेंटम कर सकता है। इन दिस केस यहाँ पे 204 ब्रेकआउट दिया, जो लो लगाया था 201 समथिंग, 2 से 3 रुपए आपको मिल गया। जस्ट इमेजिन पहला ही कैंडल अगर ये कितना परसेंट मूव किया था, ओपनिंग प्राइस से 0.25% माइनस हुआ है, लेकिन अगर मोमेंटम देखेंगे हाई से लेकर लो तक 2 से 3% हार्डली या 3% के आसपास होगा। करेक्ट। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। अगर लेट्स से ये पहला ही कैंडल इतना बड़ा बन गया है और आप चाह रहे हो कि नहीं मार्केट नीचे जा रहा है, फिर आप सेल कर रहे हो क्योंकि पहला कैंडल के नीचे आपको सेल करना है, आपने प्री मार्केट में शॉर्ट करके इसको निकाला था। यहाँ पे अगर आप सेलिंग का प्लान कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे रख रहे हो तो ये जस्टिफाई नहीं है। हो सकता है ये स्लो एंड स्टडी करके आपको पैसा ना दे, साइडवेज चला जाए, लेकिन अगर ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो कोई फायदा नहीं है, और ज़्यादातर क्या होता है ये साइडवेज चला जाता है। हम लोग वैसे स्टॉक देखेंगे जो मोमेंटम के लिए अभी भी पेंडिंग है, वहाँ पे बड़ा क्वांटिटी लिया गया है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, आप कर क्या सकते हो, लेट्स से यहाँ पे आपने देखा टाटा मोटर्स देखा, एनटीपीसी आपने इग्नोर कर दिया। द रीजन इग्नोर क्यों किया, क्योंकि 100 के नीचे है। फिर आपने एसबीआई देखा, फिर एचडीएफसी बैंक देखा। लेकिन जब आप एचडीएफसी बैंक देख रहे हो वहां पे पहला ही कैंडल 2% अगर है तो आप क्या करोगे, उसका नेक्स्ट स्टॉक में चले जाओगे। इससे क्या होगा, आप मैक्सिमम दिन में 3 स्टॉक ही ट्रेड करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। 3 स्टॉक आप ट्रेड करोगे, उससे ज़्यादा नहीं। आपका स्टॉप लॉस रेडी है और यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज हो रही है। कोई ना कोई इंडिविजुअल हो गया या फिर कोई बड़े प्लेयर बड़ा क्वांटिटी उठा रहा है। अगर ये स्टॉक 100 के ऊपर है तो हो सकता है एक बड़ा क्वांटिटी भी उठा रहा होगा अगर यहाँ पे है। जनरली आप देखेंगे जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला होगा, ये और एक एडवांस पॉइंट या फिर नगेट सा बता सकते हो, क्योंकि जिस दिन ट्रेंडिंग मार्केट होना होगा यहाँ पे आपको क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा फर्क देखने मिलता है। नॉर्मली जिस दिन मैंने वीडियो बनाया था एपिसोड 2, वहाँ पे देखे होंगे कुछ दिन बहुत कम क्वांटिटीज रहते हैं, कुछ यहाँ पे 1,20,000 इतना करोड़ रहता है। ये 94,000 करोड़ है, सॉरी लैक्स में है। तो उस हिसाब से जितना ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड किया गया होगा उतना बड़ा ट्रेंडिंग मार्केट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है 1 लाख अगर 3 आपको मिल गया 1 लाख, इसका मतलब मार्केट एक ट्रेंडिंग मोड में है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाई सेल हो रहा है प्री मार्केट में। इसको लेकिन आप यूटिलाइज ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन आप अपना स्टॉक्स में ज़्यादा देर बैठ सकते हो। करेक्ट, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। फर्स्ट थिंग क्या हो जाता है, पहला पॉइंट है 100 के नीचे अगर कोई स्टॉक आपको आ रहा है उसको इग्नोर कर दो, क्योंकि उसका 2 से 3% का मोमेंटम हार्डली 1-2 रुपये रहेगा, जो हम लोग वेट नहीं करेंगे। अगर लेट से आपने ये शॉर्ट करने के बाद नेक्स्ट हो गया पहला 5 मिनट का कैंडल का जो हाई या लो लगा होगा वो 2% के अंदर होना चाहिए। अगर ये 2% के अंदर नहीं है इसको इग्नोर कर दो, फिर नेक्स्ट स्टॉक देख लो। करेक्ट, तो आपको मैक्सिमम कितने ट्रेड करने हैं, 3 ट्रेड करना है। या आप क्लियर हो चुके हो, जितने लोगों वीडियो नहीं देखे हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल है, क्योंकि 5 दिन आप लोग ये बैक टेस्ट करके देख रहे हो, बहुत अच्छा वो प्रॉफिट देता है, लेकिन आपको फॉलो करना है। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखो, पैसा कमाना अगर इतना ईजी होता तो हर एक घर में अंबानी होता है। ये चीज़ें हर एक चीज़ों के लिए आपको थोड़ा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, हर एक चीज़ों के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा। आपको 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, तो जो 15-20 हज़ार 30 हज़ार कमा रहा है उससे ज़्यादा एफर्ट्स आपको लगाना है। अगर आपको 50 हज़ार अभी मिल रहा है तो आपको थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट्स लगाना है 2 लाख या 1 लाख कमाने के लिए। विदाउट एफर्ट्स आप जॉब भी चेंज कर रहे हो तो भी आपको अपना स्किल अपग्रेड करना है। और यहाँ पे स्टॉक मार्केट में ये बेनिफिट आपके पास, जितना ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे मार्केट के अंदर उतना ज़्यादा आप नॉलेजेबल होते जाओगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते जाओगे। इंटेंशन आपका क्या होना चाहिए, हर एक वीडियो में मैं आपको यही बोलता हूँ, कैलकुलेट योर रिस्क फर्स्ट। अगर आपका रिस्क फिक्स है तो नो डाउट आज नहीं तो कल मार्केट फ्लो में पैसा देता है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्लो में पैसा देता है। अगर आप आज लेट से आज मार्केट पैसा नहीं दे रहा है, आप 5,000 में आप निकल गए,
जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे आप खुद से पूछे क्या मार्केट ने आपको कभी पैसा दिया नहीं? अगर कभी पैसा नहीं दिया होता तो आप आज तक ट्रेड नहीं कर रहे होते। कभी ना कभी मार्केट को आपको पैसा देता है, एक बड़ा अमाउंट भी बना के देता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ, उन लोग कैपिटल डबल कर लेते हैं या फिर 50-60% का क्विक रिटर्न गेन करते हैं। लेकिन एक गलती करते हैं उन लोग, बहुत जल्दी वो प्रॉफिट को ड्रॉ डाउन कर देते हैं। आज अगर 5,000 बना, कल सुबह जाके वो 2 ट्रेड या 4 ट्रेड फ्यूचर में ले लेंगे, लॉस हो गया। जो 5,000 बना था वो ठीक था, लेकिन 10-15 हज़ार माइनस हो जाएगा, ऊपर से ब्रोकरेज और 2,000। तो आपको फिर और डबल मेहनत करना है। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। अगर आप 100 रुपये से स्टार्ट किए हो, इंटेंस नहीं होना चाहिए कितना कम मैं लूज करूँ, क्योंकि अगर आप ऊपर जा रहे हो, लेट्स से आपने 150 रुपीज़ बनाया तो आपका परसेंटेज गेन कितना हुआ? 50% का आपका एफर्ट्स लगा या फिर 50% गेन हुआ। अगर ये गलती से सेम 50 रुपये अगर माइनस हो जाता है यहाँ पे, करेक्ट, आपको 150 पहुँचने के लिए तो छोड़ दीजिए, मोर देन 100% मेहनत चाहिए आपको। बस ब्रेक इवन पहुँचने के लिए मैथमेटिकली आपको 100% का एफर्ट्स लगने वाला है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ रहे हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करते रहो, सो दैट मैं ये सारे पॉइंट्स आपको बताते रहूँ। अभी हम लोग पोजीशन साइजिंग के ऊपर बात करते हैं, किस तरीके से आप कर सकते हो। सिंपल एक्सेल सीट आप एक ओपन कर सकते हो। अगर आपके पास मतलब एक्सेल नहीं है तो आप गूगल ड्राइव से जाकर कर सकते हो, ये बहुत ईजी है, सबके पास रहता है। लेट्स से हम लोगों ने क्या डालेंगे, एंट्री प्राइस। एक एंट्री प्राइस रहता है, उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा। लेट्स से हम लोग कितना क्वांटिटी ले रहे हैं, ये हमारा हो गया रिस्क पर डे। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे रिस्क पर डे। मैं आपको कैलकुलेशन करके दे दूंगा, बहुत ईजी है। जिन लोगों को नहीं आता, जिन लोग थोड़ा एफर्ट डालना नहीं चाहते, उन लोग देख कर एटलीस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ें ही आपको ट्रेडर बनाएगी। जितना ज़्यादा आप एफर्ट्स डालोगे उतना। रिस्क पर डे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रिस्क पर डे यहाँ पे हो गया, या फिर आपका